नमस्कार साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक छोटी सी कविता लेकर के आया हूं और आज की कविता में आपको एक सीख मिलेगी कि अगर आपके अंडर में कोई है, आपके दबाव में कोई है, आपके आधिपत्य क्षेत्र में कोई है, तो उसका इतना उत्पीड़न न करिए कि आपके लिए काल बन जाए। क्यों? क्योंकि कभी कभी आह जो है, व्यक्ति की आह क्रांति बन करके और जो है सताने वाले का घर जला देती है। तो कहना है कि विचलित सागर को मैंने आंखों में पलते देखे हैं और बुझे चिरागों से मैंने अक्सर घर जलते देखे हैं। तो राख बवंडर के देखे हैं जिससे पर्वत टूट गए और सरल निस्सोई चट्टानों को आग उगलते देखे हैं। जो व्यक्ति दलित होता है, आपसे दबा हुआ होता है, उसकी भावनाएं भी होती, कभी उसको भी देख लिया करो, अन्यथा वही आपके विनाश का कारण बनेगा। क्योंकि बुझा चिराग, जब घनानंद से अपमानित हुए चाणक्य, तो उन्होंने बुझे चिराग को ढूंढा, चंद्रगुप्त को ढूंढा, जो गाय चरा रहा था लेकिन काम न्याय का कर रहा था, और उसी से घनानंद को मिटा दिया और चंद्रगुप्त राजा हो गया। तो ऐसा मत करिए। अगर कोई आपके पांव के नीचे है तो उसकी भी भावनाएं कुचल रही हैं और वो भावनाएं आपसे प्रतिशोध लेने के लिए आतुर हो सकती हैं। साथियों, कहना है कि आंसू अगर बने अंगारे तो फौलादें गल जाएं और आहें यदि आकार बदल दें तो सुख चैन निगल जाएं। और के संस्कार के शीशे टूटे तो दुधार बन जाते हैं। कोई संस्कारी व्यक्ति है, बार बार आपको बचा रहा है, अपने सम्मान को बचा रहा है, क्योंकि सम्मान से कुछ कीमती नहीं होता है। जो लोग सम्मानित होते हैं वो जानते हैं बेचारे कितना दर्द सह करके अपने सम्मान को बचाते हैं। लेकिन जब संस्कार और सम्मान का शीशा टूटता है तो हजारों रूप ले लेता है और सब में धार आ जाती है। तो इसलिए कहना पड़ा कि संस्कार के शीशे टूटे तो दुधार बन जाते हैं और सरल बने नवनीत गरल यदि उसके रंग बदल जाए। आयुर्वेद कहता है कि मक्खन कितना कोमल होता है, यदि उसे 100 बार पानी से धो दिया जाए तो जहर बन जाता है, उससे बड़ा जहर कुछ नहीं होता। तो किसी निर्मल व्यक्ति को, निश्चल व्यक्ति को इतना उसको कसौटी पे नहीं कसना चाहिए, इतनी परीक्षा उसकी नहीं लेना चाहिए कि वो आपके लिए विषैलापन शरीर में, अपने मन में ले ले। साथियों, क्यों? शास्त्र कह रहे हैं केवल इसको कहते हम आप नहीं, और पुण्य नहीं उपकार सा कोई, उत्पीड़न सा पाप नहीं। ये शास्त्र कहता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी ने परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और उत्पीड़न से बड़ा कोई पाप नहीं, इसे सिद्ध करने के लिए 18 पुराण लिखे। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए साथियों, पुण्य नहीं उपकार सा कोई और उत्पीड़न सा पाप नहीं, और रक्षा करे धर्म की जो वो रक्षित तीनों तापों से। जो धर्म की रक्षा करते हैं, अपना धर्म, मानव धर्म, शास्त्र धर्म, पुराण धर्म, जो अपना इस धर्मों में बंध करके जो जीते हैं वो कायर नहीं होते। ऐसा मत समझिए। जो धर्म के साथ रहते, धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा में अपने प्राण देना चाहता है, सत्य की रक्षा में, न्याय की रक्षा में प्राण देना चाहता है,
वो तीनों तापों से, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त होता है साथियों, ये सत्य है। तो रक्षा करे धर्म की जो, वो रक्षित तीनों तापों से, और संग अधर्मी हूं इससे बढ़कर कोई अभिशाप नहीं। आप कितने बड़े तुर्रम खान हो, बस अधर्मियों को जोड़ करके अपने साथ एक कुर्बा बना लीजिए, आपके विनाश में विलंब नहीं लगेगा, वही अधर्मी आपका विनाश करा देंगे। इसलिए कहना है कि संग अधर्मी हूं इससे बढ़कर कोई अभिशाप नहीं। और फिर कहना है कि मानवता के लिए मिलन के गीत सदा तू गाता चल। ये शरीर फिर मिले या ना मिले, ये क्षेत्र फिर मिले या ना मिले, ये धरती फिर मिले या ना मिले, पता नहीं, पेड़ पे बसेरा हो, आसमान पे बसेरा हो, या पानी के अंदर बसेरा मिल जाए, या लकड़ी के अंदर बसेरा मिल जाए, कोई पता नहीं है। ये बड़ा बड़ा सौभाग्य है आपका कि आप मनुष्य बनकर आए हैं। इसलिए कहना कि मानवता के लिए मिलन के गीत सदा तू गाता चल, और उठतों को दे साधुवाद, गिरते को सरल उठाता चल। जो तरक्की कर रहे हैं उनको देखकर जलो मत, उनको वाहवाही दो जिससे वो और आगे निकल जाएं, और जो गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, दलित हैं, उनको उठाते रहो। क्यों कि काम बहुत आते हैं तिनके भी जीवन के जंगल में, और नीच ऊंच ना देख मनुज, तू सबको गले लगाता चल। नीच ऊंच ना देख मनुज, तू सबको गले लगाता चल। क्यों? जैसे बचपन चला गया, इस संसार में तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू घर में सोता रहे और तुम्हारी आयु जाती रहेगी, तुम्हारा समय जाता रहेगा। इसी तरीके से बचपन जाता है, तरुणाई जाती है, वृद्धावस्था जाता है, अंत में मृत्यु तक का सफर सबको करना पड़ता है साथियों। कहना है कि जैसे बचपन चला गया वैसे तरुणाई जाएगी, और फिर तरुणाई गई बुढ़ापा चढ़कर शीस सताएगी। तो केवल पश्चाताप हाथ आते हैं अपने कर्मों के। अंत में जो ये आज कर रहे हैं आप, अंत में जब मृत्यु का समय आएगा तो बहुत पछताएंगे। मरते मरते पश्चाताप ही होगा कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि इस संसार में हर कर्म का पश्चाताप है। वो चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा करिए, बुढ़ापे में हर कर्म का पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। आज आप अपने बेटे पे इतरा रहे हो, कल वही बेटा जब आपका ध्यान नहीं देगा, आप पे लाठी चलाएगा, तो उस पर भी पश्चाताप करेंगे आप। तो हर चीज पे पश्चाताप है साथियों। तो इसलिए कहना है कि केवल पश्चाताप हाथ आते हैं अपने कर्मों के। इसलिए बाकी सारी दुनियादारी मिट्टी में मिल जाएगी, बाकी सारी दुनियादारी मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जीवन और मृत्यु के बीच में जो पल हम काटते हैं आयु के रूप में, यही वास्तविक इस संसार का अनुभव है। यही हमें पुण्य और पाप का अनुभव कराता है, आनंद और दुख का अनुभव कराता है साथियों। इसलिए आनंदित रहिए और सबको आनंदित करिए। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।